मीडिया के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। आपने इस आंदोलन को हरदम संवारा है और बहुत आगे बढ़ाया है। ये गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, वृद्ध लोगों की आवाज़ आपने सरकार तक पहुंचाई है और आज तकरीबन 10 साल हुए हैं। 26 जुलाई 2015 में हमने पहला मोर्चा निकाला था, जबकि संगठन की स्थापना जून 17 में हुई, लेकिन आंदोलन तकरीबन 10 साल से हो रहा है और संगठनात्मक आंदोलन हमारे अभी 8 साल हो चुके हैं पूरे। तो इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद, और संघर्ष किन लोगों ने किया है? जिनके पास पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, उम्र नहीं है, ऐसे लोगों ने एक बहुत बड़ी सिस्टम के साथ एक प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की। और वो लड़ाई, सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम क्रूर होती है और सिस्टम के साथ असहाय लोगों की लड़ाई ये किसी रामायण से कम नहीं है। और इसलिए इस लड़ाई का जीतना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में ये लड़ाई जीतेगी तो लोकतंत्र की जीत होगी, ये निश्चित है। और आज हम लोग इतने बड़े संघर्ष के बाद भी हमारा कोई परिणाम नहीं आया, इसके लिए हम चिंतित हैं। लोगों में प्रचंड रोष है, प्रचंड नाराजगी है सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं कि हमें हाँ नहीं कहा है। सरकार ने हर बार आश्वासन दिए हैं और आश्वासनों पे आश्वासन मिले, हाईएस्ट लेवल से आश्वासन मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई है, आप जानते हैं। 3 बार निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई है और अनेकों बार 4 श्रम मंत्री बदले हैं। बंगारू दत्तात्रेय जी थे, संतोष कुमार गंगवार जी थे, फिर हमारे यादव जी थे, भूपेंद्र यादव सर, और उसके बाद अभी आदरणीय मनसुख भाई मांडविया है। चारों श्रम मंत्रियों से हमारी मुलाकातें हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े ओहदे पे अधिकारी होते हैं जो इससे संबंधित है, कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इनके सामने हमने पूरी तरह से पूरा डाटा लेके और पूरा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए और उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल निकालना जरूरी है। ये सभी का कहना है, प्रधानमंत्री जी से लेके सबका। उसके बाद आपको बता दूं, स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इन्होंने हमें पार्लियामेंट में बुला के हमारी विटनेसेस ली है और उस विटनेसेस में हमने जो उनको पेश किया है, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार को इसमें कुछ अंशदान देना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ना चाहिए और इस पेंशन को 7,500 महंगाई भत्ता, ये बहुत रिजनेबल हम मांग रहे हैं 2 बूढ़े लोगों को जीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब तक हो चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप भी जानते हैं, तकरीबन 100 सांसदों ने, सभी पार्टियों के, अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों ने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया है और उसमें सभी पार्टी के सांसद है, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है और भी पार्टीज के हैं। तो इतना सब, और हम लोगों ने, जो बूढ़े लोग हैं, इन्होंने दिल्ली आकर पूरे देश से ऐसे लोगों को दिल्ली तक आना, यहाँ रहना, भाड़ा, यहाँ पे व्यवस्था, ये सारा जो किया करते हैं तो बहुत असहाय परिस्थिति में करते हैं। फिर भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं और रामलीला ग्राउंड में हमारे 3 आंदोलन हुए, जंतर मंतर पे तकरीबन 8 आंदोलन हुए। और इतने बड़े आंदोलन करने के बाद, और देखिए गलियों तक, हर गली में, हर सिटी में, हर शहर में 27 राज्यों में ये आंदोलन चला है। जिला स्तर पे चला है, कई जगह तालुका स्तर पे चला है, कई जगह ग्राम स्तर पे चला है। तो इतना बड़ा आंदोलन आज देश में हो रहा है। बुल्ढाना जो हमारे महाराष्ट्र में है और जो नेशनल एजुकेशन कमेटी का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर तकरीबन 6.5 साल से ज़्यादा हो गए, रात दिन हमारे वृद्ध लोग अनशन पे बैठे हैं। जो हमारा अनशन है वहाँ पर 6.5 सालों से लगातार चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें औरतें हैं, जेंट्स हैं, 80 साल के हैं, 70 साल के, 75 साल के लोग अपने हक के लिए दिन रात वहाँ पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं।
तो ये इतना संघर्ष होने के बाद अभी तक हमें कोई परिणाम नहीं मिला, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।